प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम काव्य भाग में जो कवि है कवि धूमिल, उनकी कविता पढ़ेंगे। 5 जोड़ी आंखें इसमें होती है और कविता है घर में वापसी। घर में वापसी यानी कविता जो है घर में वापसी, इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी है, ऐसे परिवार की गरीबी का चित्रण किया गया है इस कविता में। उनके जीवन के बारे में बताया है, जिनमें अपनत्व की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है। किसके कारण? गरीबी के कारण। जो अत्यधिक गरीब है, यह सब अपनत्व की भावना और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, विचार प्रकट करने की भावना, यह सब अपने परिवार में मिलजुल कर रहने की भावना, जो इच्छा है, यह सब घर में वापस चाहते हैं। कौन? परिवार के सदस्य। इसीलिए इस कविता का शीर्षक रखा है कवि ने घर में वापसी। यहाँ पर कवि धूमिल की जो कविता है घर में वापसी, इसका भाग फर्स्ट हम पढ़ेंगे। कवि धूमिल का जन्म सन 1936 में और मृत्यु सन 1975 में हुई थी। इससे पहले, कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। कवि धूमिल जो है, इनका नाम सुदामा पांडे है। इनका जन्म वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में हुआ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। हाई स्कूल पास करके और रोजी की फिक्र में पड़ गए, यानी जीविका चलाने की चिंता में पड़ गए। सन 1958 ईस्वी में ITI वाराणसी से इन्होंने विद्युत डिप्लोमा किया और वहीं पर अनुदेशक के पद पर ये नियुक्त हो गए। असमयी ब्रेन ट्यूमर से धूमिल की मृत्यु हो गई। कवि धूमिल की मृत्यु किससे हुई थी? कैंसर से, ब्रेन कैंसर, मस्तिष्क का, दिमाग का कैंसर। धूमिल की अनेक कविताएं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी है, यानी उस समय जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी उनमें कवि धूमिल की कविताएं हैं और कुछ अभी तक अप्रकाशित है, जिनका अभी बहुत सी कविताएं ऐसी है जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है, वो है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। धूमिल का दूसरा नाम क्या है? सुदामा पांडे, या मूल नाम है इनका सुदामा पांडे। इनके काव्य संग्रह है। धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का गंवाईपन है, यानी गंवारूपन, ग्रामीण जीवन का चित्रण है। एक भद्देसपन जो उनके व्यंग्य को धारदार और उनकी कविता को असरदार बनाता है। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे, यानी उस समय के राजनीतिक वातावरण का जो माहौल था और उसमें जो व्यक्ति जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है कि जागरूक व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है। 1960 के बाद मोहभंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। संघर्ष मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में अगाध करुणा है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, उसके प्रति करुणा का भाव कवि धूमिल की कविताओं में देखने को मिलता है। करुणा यानी दया। उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश, जो उस समय का वातावरण था, वो कैसा था? वो करुणा का, दया का शत्रु है। उस समय व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति दया की भावना नहीं थी। इसीलिए उनकी कविता में
यह करुणा कहीं आक्रोश का रूप धारण कर लेती है तो कहीं व्यंग्य और चुटकुलेबाजी का। साठोत्तरी कविता यानी 1960 के बाद लिखी गई कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की जो कविताएं हैं वो अलग से पहचानी जाती है। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है, आकर्षण है। ऐसे गर्माहट जो बिजली के तार से नहीं जेठ की दोपहरी से आती है, यानी ऐसे आकर्षक शैली में इन्होंने कविताएं लिखी है। पाठ्य पुस्तक में उनकी कविता घर में वापसी दी गई है। यह धूमिल की एक प्रमुख कविता है जिसमें गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। ये जो कविता है कवि धूमिल की घर में वापसी, यह ऐसी कविता है जिसमें गरीबी का चित्रण किया गया है, जिसमें गरीबी से संघर्ष करते हुए एक ऐसे परिवार की दुख भरी कहानी है। मनुष्य संसार के भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, प्रेम, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है कि एक घर हो। यहाँ पर ईंट और चूने से, सीमेंट से बना हुआ ही घर नहीं होता है, पत्थर ईंटों से बना हुआ ही घर नहीं होता है। घर वो होता है जिसमें परिवार के सदस्यों में स्नेह हो, प्रेम हो, अपनेपन की भावना हो, सुरक्षा हो, एक दूसरे की सुरक्षा कर सके, ऐसा माहौल हो, वही घर कहलाता है, वही घर बनता है, उसमें रहता है। यहाँ विडंबना यह है, विडंबना यानी दुर्भाग्य यह है कि तमाम रिश्ते नातों यानी संपूर्ण रिश्ते और संबंधों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है। यानी गरीबी के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर के अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर सकते, अपनत्व की भावना नहीं रखते हैं। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार हो सके और इसके लिए कोई चाबी बनाई जा सके, इस जटिल ताले को खोला जा सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो जटिल ताला शब्द आया है, यह संवेदना के लिए आया है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति संवेदना उत्पन्न कर सके। कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है, इच्छा है, जहाँ गरीबी दीवार की तरह बाधक न हो। जिस प्रकार से दीवार रुकावट होती है, उसी प्रकार से गरीबी दीवार की तरह बाधा नहीं बने, ऐसे ही घर की इच्छा व्यक्त की है। और ऐसे घर में कवि वापस जाना चाहता है। माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहिल वातावरण हो, यानी प्रेम युक्त वातावरण हो, ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। जीवन के संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर यह जो कविता लिखी है कवि धूमिल ने, यह घर में वापसी, जो एक ऐसे दुख से भरे हुए परिवार के बारे में बताया है जो अत्यधिक गरीब है और गरीबी के कारण एक दूसरे के प्रति स्नेह, अपनत्व, सुरक्षा का भाव नहीं रख पाते हैं और इसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। आइए हम कवि धूमिल की कविता पढ़ते हैं। यहाँ पर कवि कहता है, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले की तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोहर साए की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पत्नी की आंखें नहीं, हाथ
यह एक ऐसे परिवार पर लिखी गई कविता है जो अत्यधिक गरीब है और गरीबी की व्यथा के कारण, दुख के कारण अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने परिवार की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं उन्हें पूरी नहीं कर पाता है और एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना, प्रेम की भावना और सुरक्षा की भावना, सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं। कवि कहता है मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, कि 5 जोड़ी आंखें यानी कि उस परिवार में, कवि के अनुसार उस परिवार में 5 सदस्य रहते हैं। 5 जोड़ी आंखें यानी उस परिवार में, जिस परिवार का यहाँ, जिस परिवार की गरीबी का, जिस परिवार का यहाँ चित्रण किया है, वर्णन किया है, उस घर में 5 सदस्य हैं। 5 जोड़ी आंखों से क्या अर्थ है यहाँ पर? उस घर में 5 सदस्य हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पड़ाव यानी अंतिम समय, यानी माँ जिस प्रकार से तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस अपने गंतव्य तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पंक्चर हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहता है कि जो माँ की आंखें हैं वो अंतिम समय आने से पहले ही, यानी अंतिम चरण से पहले ही ज्योतिहीन हो गई है, तेजहीन हो गई है, अर्थात कमजोर हो गई है। क्यों? क्योंकि माँ परिवार में सब कुछ देखती है, लेकिन वो देखकर भी अनजान बनी हुई है। वो परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाती है, अपने परिवार को स्नेह और अपनत्व नहीं दे पाती है। इसीलिए यहाँ पर माँ की आंखों को अंतिम समय से पहले ही धूमिल होते हुए, यानी कि ज्योति कमजोर हो गई है माँ की आंखों की, जो कि अंतिम समय से पहले ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। किसके कारण? गरीबी के कारण। पिता की आंखें लोहा साए की ठंडी सलाखें हैं। लोहा साए यानी लोहे की को गर्म करने के लिए जो भट्टी बनी हुई होती है, तो यहाँ पर जो पिता की आंखें हैं उन्हें इनके समान बताया है। लोहा साए यानी लोहा की, या फिर लोहे को गर्म करने के लिए लोहा की जो भट्टी बनी हुई होती है, उन सलाखों की जैसे है जो अब ठंडी हुई है। उस भट्टी के पास ठंडी हुई सलाखें पड़ी हुई है, यानी पिताजी की आंखें तेजहीन हो गई है और उनके जो सपने हैं परिवार के प्रति, उनके जो सपने हैं वो अपूर्ण रह गए हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते दिए 2 दिए। परिवार में बेटी है और उसकी जो आंखें हैं वो मंदिर में जलते हुए दीवट यानी दीपक रखने का जो स्थान है, उस दीपक की तरह बेटी की आंखों में भोलापन है, पवित्रता है, पवित्रता झलकती है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मंदिर में दीपक रखा जाता है और वो मंदिर बिल्कुल पवित्र होता है, सभी को अपने प्रकाश से दीपक प्रकाशित कर रहा है मंदिर में, उसी प्रकार से बेटी की आंखों में भी पवित्रता झलकती है, भोलापन झलकता है। लेकिन पिता अपनी बेटी के प्रति अपना फर्ज अदा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बेटी की आंखों को मंदिर में जलते हुए घी के 2 दीपक के दिए, यानी दीपक के समान दिए, यानी दीपक के समान बताया गया है। पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं। यहाँ पर पत्नी की आंखों को कवि ने हाथ बताया है। क्यों ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि सभी परिवार के जो भी सदस्य हैं गरीबी के कारण सिर्फ अपने में ही, अपने अनुसार, अपने में ही एकांत
और गरीबी की दीवार, गरीबी रुकावट बन करके उनके सामने खड़ी हुई है। तो यहाँ पर माँ की जो आंखें हैं वो तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस के समान है, जो कि अपने गंतव्य तक जाने से पहले ही या अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पंचर हो चुकी है। उसी प्रकार से माँ की जो आंखें हैं वो भी अंतिम पड़ाव, अंतिम समय आने से पहले ही निस्तेज हो गई है और उनकी ज्योति चली गई है। तो इलाज करवाने के लिए यहाँ पर माँ के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। पिता की आंखें लोहे की भट्टी के पास पड़ी हुई सलाखों के जैसी है, अर्थात यहाँ पर पिता की आंखें तेजहीन हो गई है। वो चाहकर भी अपने परिवार की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से लोहे की भट्टी के पास जो लोहे की ठंडी सलाखें पड़ी रहती है, वो जहाँ तक गर्म नहीं होती, किसी काम की नहीं होती है, उसी प्रकार से पिताजी की आंखें भी तेजहीन हो गई है और परिवार के सदस्यों की इच्छाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। यानी उनकी आंखें निस्तेज हो गई है और वो अपने परिवार की आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते। बेटी की आंखें भी मंदिर में बेटी के प्रति पिता का जो फर्ज होता है उसे एक पिता किस प्रकार से पूरा करता है। तो यहाँ पर गरीबी दीवार बन के खड़ी है। गरीबी के कारण पिता अपनी बेटी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, अपनत्व, ममत्व, स्नेह, प्रेम नहीं दे पाता है और यहाँ पर उस बेटी की आंखें मंदिर में जलते हुए दो दीपक की तरह है, जो बेटी की आंखों में पवित्रता और भोलापन झलकता है। पत्नी की आंखें नहीं है, हाथ है। यहाँ पर कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि पत्नी की जो आंखें हैं वो सिर्फ देखने का ही कार्य नहीं करती है। वो कवि के अनुसार वो अपने पति को दुख में सहारा देती है, साहस देती है और धैर्य बनाए रखती है। तो यहाँ परिवार के सदस्यों को बांध करके और एकता के सूत्र में रखती है, यानी एक करके परिवार को रखती है। तो यहाँ पर पत्नी की आंखों को आंखें नहीं, हाथ यानी सहारा बताया है, जो मुझे थामे हुए हैं, जो मुझे हर प्रकार से सहारा देती है। तो यहाँ पर ये जो कवि ने कविता लिखी है, घर में वापसी, गरीबी को दूर करके और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति कवि अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव और सुरक्षा का भाव रखना चाहता है, ताकि परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उनके एक दूसरे के प्रति खुलकर के विचार व्यक्त कर सके, अपने उद्गार व्यक्त कर सके, एक दूसरे की परिवार में रहकर परवरिश की जाए, सुरक्षा की जाए, प्रेम प्रकट किया जाए और एक परिवार को बना करके रखा जाए। तो यहाँ पर घर और मिट्टी, ईंटों, पत्थरों से, सीमेंट से बना हुआ ही मकान नहीं होता है। उस मकान में जो सदस्य रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो परिवार कहलाता है। उनमें अपनत्व का भाव होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए और एक दूसरे की सुरक्षा का भाव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ऐसी वापसी कवि इस कविता के माध्यम से वापस चाहता है, गरीबी दूर करके। तो यहाँ पर 5 जोड़ी आंखें क्या है? 5 सदस्यों के लिए क्या है? कवि के अनुसार कि उस घर में 5 सदस्य हैं, जिसमें कौन कौन है? माता पिता है, लेखक है और उसकी बेटी है, पत्नी है। ये कविता का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है और आगे का इसका दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।